पंडित जी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन्हीं से पूछ लूँगा, क्या नाम है सर आपका? राम यज्ञ मिश्रा उर्फ नगरहा लोग कहते हैं जी। देखिए, जो लोग जातिवाद के नाम पे हम लोगों में भी निभाते रहेंगे और कृष्ण जी के ऊपर कभी दाग लगने नहीं देंगे। देखिए, हम तो मथुरा और काशी और कहाँ सुन रहे थे, मैंने तो पहली बार नहीं मेरा सारे यादव अखिलेश यादव से ही को जुड़े हैं। अलग राजनीति के लिए कोई आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता क्या? देखो, अलग अलग मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ। अभी सामाजिक वर्कर रहे हो, इसके साथ ही सेना एक ऐसा संगठन है जो पे कोई था तो कृष्ण, ठीक है, कृष्ण की सेना में हर तरह से हम पूरे जनपद बाराबंकी में कि हमारे कार्यक्रम गांव स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर लगते रहेंगे। पूरे जनपद बाराबंकी में 6 महीने या 5 महीने के अंदर में हम संगठित करके यादव समाज का एक नया समाज बना के छोड़। दोस्तों नमस्कार, भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह। यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा था, ये यादव सम्मेलन है। काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं। देखिए, हमारे बीच में उमेश जी हैं जो समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं ये हैं यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी, और समाजवादी पार्टी के त्रिवेदीगंज के विधानसभा अध्यक्ष। और ये एक और चेहरा है मेरे साथ, इनको तो बताने की ज़रूरत नहीं, शायद दर्शक भी सारे बार बार सामने आ रहे हैं। अभी किसी ने यहाँ भीष्म पितामह की भी उपाधि दी थी आपको, और ये तो देखिए, अब ये लोग कहते हैं कि जैसे मैं सुन रहा हूँ, बार बार सुन रहा हूँ, चर्चाओं में सुन रहा हूँ, कहीं बैठता हूँ तब भी सुनता हूँ, अगर इस तरह के सम्मेलन होते हैं तो यादवों के ऊपर कहीं ना कहीं जातिवाद का जो वो लगता है ब्लेम। और हमारे साथ एक पंडित जी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन्हीं से पूछ लूँगा, क्या नाम है सर आपका? राम यज्ञ मिश्रा उर्फ नगरहा लोग कहते हैं। जी। देखिए, जो लोग जातिवाद के नाम पे हम लोगों में ब्लेम लगाते हैं ऐसे सम्मेलनों पे, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि राम यज्ञ मिश्रा हमारे साथ हैं, और हमारे साथ कैप्टन जी भी हैं। सबसे पहले हम शुरुआत का जो कार्यक्रम हुआ है, इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए, तभी जाकर के जो हमारी गांव में अगर कार्यक्रम होता है तो महिलाएं और बच्चे जब इकट्ठा होते हैं तो जरूर, चाहे 100 लोग इकट्ठा हो, उसमें 2-4 लोग जरूर जागरूक होंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तभी अपने हक को छीन पाएंगे। यही उद्देश्य है। देखिए, हमारे साथ लोकतंत्र सेनानी हरिराम यादव जी हैं, और इस कार्यक्रम के संयोजक, और इस क्षेत्र को जागरूक करने में आपका बड़ा सहयोग है। आपसे भी कुछ बात कर लेते हैं। जी, कैसा रहा ये कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, और उस सफलता के लिए भोगला गांव की मैं प्रशंसा करता हूं कि ये अतिशय जागरूक गांव है, और इसीलिए शायद इस गांव में कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि यहाँ यादव बाहुल्य गांव है और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जो हमारी यादव महासभा, प्रबुद्ध यादव संगम, यादव महिला संगठन, यादव सेना, चारों संगठनों के बैनर तले कार्यक्रम किया गया। अब इसे एक नई ऊर्जा मिलेगी हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, और हमारे नौजवानों को, बुजुर्गों को, सबको एक शक्ति मिलेगी जो सामूहिक तौर से इकट्ठा होकर के नए समाज का निर्माण करेंगे। मैंने सुना है जो कि यादव सेना का भी संगठन हुआ है। कितने पदाधिकारी आपने आज नियुक्त किए यादव सेना के? वो हमारे बैनर पर दर्ज हैं, आधा दर्जन लोगों को नामांकित किया है मैंने, बाकी आगे बढ़ाते रहेंगे इसको। और शिव कुमार जी मौजूद रहे हैं, वो हमारे बैनर पे दर्ज हैं, हमारे रजिस्टर पे दर्ज हैं लोग। आगे हम बढ़ाएंगे इनको। हाँ, महिला संगठन को भी हम बढ़ाएंगे इसी तरह से, सब लोगों का इसी तरह से आगे भी कार्यक्रम आपको करना है? अगला भी हमारा कार्यक्रम जो है। क्या कार्यक्रम है, कुछ बताना चाहेंगे? ठीक इसी तरह से हम पूरे जनपद बाराबंकी में महिला और यादव सेना, महिला संगठन और प्रबुद्ध यादव संगम के हमारे कार्यक्रम गांव स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर लगते रहेंगे। पूरे जनपद बाराबंकी में 6 महीने या 5 महीने के अंदर हम संगठित करके यादव समाज का एक नया समाज बना के छोड़ेंगे, हमारा संकल्प है। धन्यवाद। हमारे साथ राम यज्ञ मिश्रा जी हैं जो यादव सम्मेलन में आए हुए हैं। राम यज्ञ मिश्रा जी से कुछ बात कर लेते हैं। अरे आपके समाज के लोग तो यादवों को जातवादी कहते हैं, आप यहाँ कैसे आ गए? आपको यहाँ कैसा आने पर लग रहा है?
हम आज से नहीं, जी सन 91 से जुड़े हैं। जी 25 साल जात से बाहर थे, जी और जात ही नहीं, जो आपकी बिरादरी में कुछ लोग बहकाए वाले वो भी साथ छोड़ दिए थे। लेकिन हमारी देन गुरुजी हैं। मैंने पहली लड़की की शादी की, 25 साल ब्राह्मणों से छूटा था, तो वो लाज बचाने वाले कृष्ण हम इनको मानते हैं। हम सुदामा की पदवी पे चलते हैं और जीवन भर सुदामा की पदवी निभाते रहेंगे और कृष्ण जी के ऊपर कभी दाग लगने नहीं देंगे। देखिए, हम तो मथुरा और काशी और कहाँ कहाँ सुन रहे थे, मैंने तो पहली बार आज कृष्ण और सुदामा की जोड़ी देखी है। बड़ी खुशी की बात है। समाज में कभी कभी ऐसे भी मोड़ आ जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप देखिए, आप कृष्ण, इधर आ जाइए। देखिए, जब लोग जातिवाद की बात करते हैं, आज के युग में जब लोग जातिवाद की बात करते हैं, तो कृष्ण और सुदामा की जोड़ी देख के आप एक कृष्ण सुदामा जोड़ी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? ज़रूर हम चाहेंगे, क्योंकि एक नया मैटर है। इस तरह के मैटर समाज में बहुत कम मिलते हैं। देखिए, अगर कृष्ण सुदामा की बात हो रही है और कृष्ण की बात हो रही है, तो पहला समाजवादी योद्धा अगर इस धरती पे कोई था तो कृष्ण। ठीक है, कृष्ण की सेना में हर जात बिरादरी के लोग थे। कृष्ण ने किसी से ईर्ष्या नहीं की, सबको साथ लेके चले, सबके बराबरी की बात की है ना। जो बराबरी की बात कर रहा है वो जातिवादी कहाँ है? अब बराबरी का अगर हक है और आप ही अगर आधा हिस्सा मार के बैठे, हम छीन के दूसरे को दे दें कि इनका दे दीजिए, इनका है, तो आपके लिए तो हम जातिवादी हो ही गए। वही काम हुआ है और कुछ थोड़ा हुआ है। जातिवादी इसीलिए हम हुए हैं क्योंकि हम अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए। अब न्याय की बात करते हैं, इसलिए आप जातिवादी हो। हाँ, बिल्कुल। तारीख क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं वो दौर था सन 2020 का, जब बीजेपी के तानाशाह शासन में किसान आंदोलन चल रहा था, और उस आंदोलन में जब हम बाराबंकी ज़िले से सिर्फ अकेला था जो मैं जेल गया, और 7-8 दिन की लगभग जेल यात्रा पे था। और जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय शेख अखिलेश यादव जी से, जेल से छूटने के बाद हमारी मुलाकात हुई, तो उसके पहले हम लोगों ने प्याज की महंगाई को लेकर, और उसके पहले जो महंगाई को लेकर धरना किया था, उसमें भी हालांकि टेम्परेरी जेल में बंद किया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब किसान आंदोलन हुआ, तो उसमें मैं अपने बाराबंकी जिले से अकेला था। तो जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात किया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, एक क्रांतिकारी कैसे हो? तो हमने कहा, मान्यवर धन्यवाद देता हूँ, आज आपके नेतृत्व में फिर से जेल यात्रा करके आया हूँ। और मैंने उनको आश्वासन दिया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपका छोटा सिपाही हमेशा समाजवादी पार्टी का परचम बाराबंकी ज़िले से लहराता रहूँगा, और जब तक जिंदा हूँ तब तक समाजवादी परिंदा हूँ। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जवाब दे देंगे मेरा। सारे यादव अखिलेश यादव से ही को जुड़े हैं, अलग राजनीति के लिए कोई आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता क्या? देखो, अलग मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ। अभी क्या हुआ, मैंने देखा कि एक जिलाध्यक्ष जी थे, मैं नाम नहीं लूँगा, एक जिलाध्यक्ष जिसे बीजेपी में थे, वो क्या थे, जिलाध्यक्ष थी। मैंने देखा 2017 का जब चुनाव चला तो जिलाध्यक्ष थे, ठीक। और जब 2017 का चुनाव बीजेपी लड़ी, और लड़ने के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो उनको उठा के फेंक दिया गया, तो जिला उपाध्यक्ष। मेरा कहने का मतलब, बीजेपी वही काम करता है। इससे हम क्या करते, हम लोग छोला खाते हैं। छोला में का हम सब सारे लोग जानते हैं क्या पड़ता है, तेज पत्ता पड़ता है। जब तेज पत्ता हम लोग कम निकाल के फेंकते हैं, जब खाने के समय बैठते तेज पत्ता निकाल के बाहर धर देते हैं। वही चीज़ अन्य दल और अन्य जगह पे उसको सम्मान नहीं मिलेगा, मैं दावा कर सकता हूँ। क्योंकि एक ऐसी पार्टी है जो अखिलेश यादव और नेताजी ने, जब यादव को कभी अहिर बंड कहा जाता था, अन्य लोगों से पुकारा, तब नेताजी ने आके समाज को, हमारे समाज को सम्मान देने का काम किया। मैं ऐसे वो भगवान रूपी नेता को धन्यवाद दूंगा जो हमको आज इस समाज में बराबर बोलने का अधिकार मिला। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज कम से कम हम सभी लोग नेताजी के मार्गदर्शन पर चल करके हम लोगों को पहचान मिली समाज में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथ देखिए, हमारे क्षेत्र के गौरव, हमारे आदरणीय गुरुजी कहीं शायद चले गए हैं, उनके बेटे, कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या संदेश, चूँकि रिटायरमेंट हो के आए हैं, अभी हाल ही में जल्दी आए हैं, तो क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं दैनिक भारत दर्शन को हार्दिक नमन करता हूं कि आप एक अच्छा सामाजिक वर्क कर रहे हो। इसके साथ ही सेना एक ऐसा संगठन है
जो बाहरी शक्तियों से, देश की बाहरी शक्तियों से निपटने के लिए बहुत बड़ा संगठन है। तो उसमें हम सर्विस करके आए हैं लगभग 30 वर्ष। जिस प्रकार से सेना के बॉर्डर पर एक सैनिक बाहरी शक्तियों से लड़ने के लिए दिन रात ड्यूटी करता है और उनसे मुकाबला करते हुए शहीद होता है। महामंत्री सभी से निवेदन है कि ठीक सेना की तरह, सेना नायक की तरह आप लोग अपने समाज की रक्षा करें और समाज को विकसित करें। जय हिंद, जय यादव, जय माधव, जय भारत।